हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स पाठशाला के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जेईई मेन 2025 में आए हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन है। तो इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि हमारे पास एक प्रोटॉन है जो कि अनडिफ्लेक्टेड मूव कर रहा है कि ऐसे स्पेस में जहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। अनडिफ्लेक्टेड है और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों है। जो वेलोसिटी है वो 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड है। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये दिया है कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर दिया तो जो प्रोटॉन है वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लग रहा है विथ हाफ रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो कोई भी प्रोटॉन या फिर कोई भी चार्ज अगर किसी ऐसे रीजन के साथ निकल जा रहा है अनडिफ्लेक्टेड होते हुए, इसका मतलब जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है वो दोनों बराबर होगा, तभी वो अनडिफ्लेक्टेड निकल जा रहा है। कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में गया है उसमें फोर्स 0 हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब कुछ और फोर्स उसको बैलेंस करे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा होगा? मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस कर रहा होगा। तो इसको हम QE = QV भी लिख सकते हैं, है ना। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स होता है QV×B। ये होता है मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स होता है आपका QE। तो हमने इन दोनों को बराबर कर लिया तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन मिला। इससे ये कट गया तो E की वैल्यू क्या आई? E की वैल्यू आपकी आई VB, जहाँ V क्या है? वेलोसिटी, और B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू हो जा रहा है। और ये बिल्कुल ट्रू है। जब किसी चार्ज को आप मैग्नेटिक फील्ड में डालते हो और उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है तो वो सर्कल में घूमने लगता है, जिसका रेडियस क्या होता है? mv/qv होता है। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी QRB/m। ठीक है। तो वेलोसिटी यहाँ से निकाल सकते हैं। वेलोसिटी दिया भी हुआ है, हम यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो b की वैल्यू क्या दिया है? 2 × 10⁵ दिया हुआ है। q ऐसे रहने देते हैं, रेडियस 2 सेंटीमीटर दे रखा है। b की वैल्यू पता नहीं है और मास दे रखा है तो उसको ऐसे रहने देते हैं। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आई? 2 × 10⁵m/2q⁻², ये b की वैल्यू आ गई। अब इस b की वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? v की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁵ इंटू b की वैल्यू भी जस्ट निकाला हमने 10⁵ मास/2q⁻²। तो इस वैल्यू को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा हमें वैल्यू निकालने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? 4 × 10⁻10, मास दे रखा है 1.6 × 10⁻27 /2। चार्ज की वैल्यू प्रोटॉन पे कितनी होती है? 1.6 × 10⁻19 और 10⁻2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू ये देखो इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया। तो 2 × 10⁻17 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा? आपका नीचे आएगा 10⁻21। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 2 × 10⁻4, है ना। तो उन्होंने दे रखा है x की वैल्यू पूछी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है x × 10⁻4 पूछा है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू 2 हो गई। तो इसका जो वैल्यू होगा वो 2 होगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है, हम लोग एलिमिनेट करेंगे, इधर से उधर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर करेगा वो मैच कर जाएगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।